और आज हम लोग अपने मर्जी से शादी करी थे तो का होता। मेरे वही सुबह उठी है तो कहीं है बासी वासी खाए लो, आज हमारे पेट फिराते बनाए न पी खाए लिन बिचरो बासी चले गए, गन्ना काटा थे, धान काटा था, और बाद में यहाँ अपना का ताज़ा खाना बनाई है तो खई है तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनी है कि हमरे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ गए। अब उस शाम के जब निरहा तरसा लौटी काम कह के तो अब्बा अम्मा न देखे, बोलो ना, अब्बा अम्मा को नहीं देखेगा, ना भाई बहन को पूछेगा, ना बिटिया लड़का, कोई मतलब नहीं थे। आवत फौरन पूछे गुड़ुआ कम्मी कहाँ हुई, कहाँ है गुड़ुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके, और नहीं ढूंढे पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो ढूंढे पैबो की हिंते हो मुख पता ना है। अब खड़े हैं इंतजार में, बड़ी हिम्मत से हाथों लगन कहें कहा बात गुरु में कहा भगवान, इतनी जोर से हड़कावे थे लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आवत। कहे कहा बात, कहा मामला, कहें सुन, या तो अपने भैया कलई करो या हम कलई करो। कहें कहा है, कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया कलई करो हम कलई करो। गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है, उठाओ लाठी। अब लाठी पकड़ा दिया, दिन भर गन्ना काटे, शाम के चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी पे, बीवी की वजह से भाई पे लाठी चला रहा है आज का नौजवान। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों को तंग करने वालों की सोचो क्या आपका ईमान रह गया। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। भाई पे लाठी चला रहे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदुद का भी अखीका, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है सना शुद्ध आदुद का भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बादों को ताकत बख्शी है, बेअखीका, तेरा भाई पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आपने देखा होगा जिस गांव में 10-12 भाई एक घर के हों तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि जइयो तो 12 लाठी निकली है। जो अपने बाप के अकेले हुए वो जो कोई पाव थे थपरी आ देते कि क्या है को आगे पीछे। हमारे वहाँ रुपैडिया गांव बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हो गया 18 लड़का, तो प्रधानी वही करत, कोई खड़े नहीं होते डरकन मारे कि न जाए सामने ने 18 लाठी आई है के लंग। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है, लिहाजा बीवी की वजह से भाई पर लाठियां न चलाओ। बीवी का भी एहसान है, बीवी का भी हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी, लेकिन लड़के किससे पैदा हुए, बच्चे बच्चियां पैदा हुए तो सिर्फ एक बीवी से। वो कौन है? हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, जिनसे पहली शादी। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, न बच्ची न बच्चा, खदीजा से हुए। इसीलिए खदीजा का जब इंतकाल हो गया और हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे, अब आयशा जवान थी, जब आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटते, करवट बदलते तो खदीजा की याद करते, हाय मेरी खदीजा। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही, 65 साल की उम्र में खदीजा का इंतकाल हुआ, बूढ़ी होकर। लेकिन जब खदीजा का इंतकाल हुआ, अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटे, करवट बदले तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदले तो हाय मेरी खदीजा। हजरत आयशा चिढ़ गई, कहती है अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, मैं जवान होकर आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा की याद करते हो, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने वाली खदीजा निकली हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरी दुश्मन बनी, तो खदीजा ने सबसे पहले अपनी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दी। और ऐसा सुनो, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। औलाद मुझे मिली तो खदीजा के पेट से मिली, इसलिए खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊंगा। पता चला मेरे नबी की जिंदगी से ये मसला भी मिला कि जिस बीवी से बच्चे पैदा हो जाएं तो शौहर को बीवी का एहसान मानना चाहिए।
कि इसके वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई। नबी ने एहसान माना है तो आप भी मानो, वरना अगर बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से पेते, कहूँ रहा को ना मार्केट खरीद लेते। अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो बीवी की वजह से बनाया, लिहाजा इनका एहसान मानो। अगर ये कुछ कमकली की वजह से कुछ कह दें तो सब्र करो, इनकी बातों पे न जाओ। अल्लाह ने इनको कमकल बनाया, कमकली की बुनियाद पर कुछ न कुछ ये बकती रहेंगी, बकती रहेंगी, इनकी आदत में शामिल है। जिंदगी भर इनके साथ हुस्न सुलूक करो, कहूँ चूक गयो तो सब माटी। बोलो है ऐसा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, नबी सईदिन खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा व फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह गए, फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से सरकार गुजरे, फ़क़ाला या माशरन निसा, तो फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी। सरकार ने फरमाया तो तुम सदका किया करो, इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज्यादा हो, सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह ये तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। शौहर की नाशुक्री, कम अकल है ना, नाशुक्री। सारी चीजें इनकी पूरी करो, कहूँ चूक गयो तो सारे पर पानी। नाशुक्री होती है हमारी माँ बहन। जैसे मेरे गांव खन्ना बुरवा में ही है, एक साहब है, वो नमाज कभू नहीं पढ़ा था, लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा था। नेक को नमाज पढ़ी और टोपी लगाए रहे, सोई है तो मुँह टोपी लगाए रहे। तो उनका गांव वाले पंडित नाम रख दिए, तो उनके बीवी के लकब होगा पंडितैन। आज मेहरवन का लकब बहुत जल्दी मिला था। डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टरैन चाहे को गोली न जाना था। ऐसे हाफिज जी से शादी हो गई तो हाफिजैन, चाहे अलहम्द याद न हो। प्रधान से शादी हो गई तो प्रधानीन, लकब इनका फट से मिला था। हमका तुमका तो बड़ी मेहनत के बाद मिला था। मौलाना के निकाम पहुँच गए तो मौलानीन, ऐसे वो पंडित तो पंडितैन। तो पंडित जी एक दी शहरवा मछली बिकाए छुट गए तो लिहिन पंडित जी। फिर बना, जब पंडितैन खाए खातिर बोलें निकाल के रखें तो पंडित खाएं तो करुआन मछलियाँ। तो पंडित कहते हैं अरे साफ आप नहीं की हेरा है रे, करुआत का है रे। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए तो कहूँ कुछ सही माने। तो पंडित कहते ना ही करुआत है रे। तो बिटियावक देन कहें तू बिटियावा खा, तो बिटियावा कहे तो वो कहते करुआत है। हाँ माँ करुआत है। तब पंडित कही ना रे निमकौरिक तेलवा इतनी धरा रहा होगा तो नहीं डाल दी है रे। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी और निमकौरिक तेल शीशी खाली हुई गई। तब पंडितैन अपन मूड पीटिन, हाँ निमकौरिक तेलवा ही डाल दी है। अब बताओ डारे बैठे निमकौरिक तेल, और मर्द कहा था करुआत है तो कहा था तू है जू जरना। ये कमकल है, कमकली की बुनियाद पे एक से एक बातें कहती रहेंगी, लेकिन इनके बातों में ना इनका एहसान है कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमको तुमको गुनाहों से बचाया, ज़िना से बचाया। इनका एहसान है कि इनकी वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बना हुआ है। तो इनकी बातें सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए खिरकान के एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करे। चलते 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 खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हजरत के दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाइन तो हजरत रहें ने उनके बीवी रहें। बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, पूछिन हजरत कहाँ? तो चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। हाँ वो दज्जल वक बकायम फिर गयो, वो पीर हो गवा, कब से पीर के लायक होगा वो। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं, बीवी दज्जाल बतावत हैं। तो पूछिन कहाँ है? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत है। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और
घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। बीवी देखे तो घर में भाग गई था, वो दुश्मनवा शेर बुलाएला आवाज। अब मुरीद कहाँ चले जाए बेचारे, चुप्पे खड़े रहे। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दिया तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर भी फर्मा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया, सुनो, ये विलायत जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि शेर मेरा पाँव चूमे, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में विलायत अता फरमा दी। इसलिए लोगों, औरतों का एहसान मानो, नबी की ज़िंदगी से सबक मिलता है।